सभी बहन भाइयों को जय मसीह की जी। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। मैं राजपुरे का रहने वाला हूँ जी। आज मैं अपने वाइफ की गवाही देना चाह रहा हूँ जी। इनको रसोई में ये चाय बनाने के लिए उठे थे जी 4 बजे के टाइम में। तो इनके ऊपर कार्बितल का तेल था जी, वो उनके ऊपर आके पड़ गया जी। फिर उससे ये आग लग गई जी, उनको जल गए जी। फिर इनको बचाते बचाते जी मेरे हाथ भी दोनों जल गए थे जी, ज़्यादा ही जल गए थे। कोई भी काम नहीं कर सकता था मैं अपने हाथों से। दोनों ही बहुत बुरी तरह से, हम दोनों ही ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, जल गए थे। वो इतना जल गए थे जी, मैं तो अपनी उम्मीद से खो चुका था जी कि मतलब ये कभी ठीक होंगे कि नहीं होंगे जी। उसके बाद में मैं राजपुरा हॉस्पिटल में गया जी। राजपुरा हॉस्पिटल में जी उधर मैं 1 महीना भर्ती रहा जी। उधर डॉक्टर बता रहे थे जी 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा जी सर्जरी में, ऑपरेशन करने में। डॉक्टर इनको देख के ज़्यादा ही घबरा गए थे जी। फिर वो कहते थे कि मतलब देखते हैं, देखो ये ठीक हो जाएगी तो फिर ठीक है, नहीं तो आपको हम बता देंगे। 1 महीना वहाँ पर रहे ना तो डेली रिपोर्ट करते थे, तो कुछ में कुछ ले जाता था, कभी कुछ मतलब कभी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती थी, कभी कुछ हो जाता था जी, कभी शुगर बढ़ जाती थी जी। तो ऐसे करके डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं लग रहा था ये क्या बनेगा क्या होगा। उसके बाद में जी 1-2 लाख रुपए लेके उनके बाद में डॉक्टर कहने लगे कि जी और जगह इनको हम भेजेंगे जी, वहाँ पर इनको ले जाओ। डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया था जी। फिर हमको पटियाला भेजा गया जी, मेहर हॉस्पिटल में जी पटियाला भेजा गया हमको। वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब बोले भाई तुम्हारा 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में खर्चा आ जाएगा। जवाब वहाँ भी कोई पक्का पता नहीं था मतलब ठीक होंगे कि नहीं होंगे। फिर उनके बाद में जाने के बाद में जी वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में जाके इनको इंजेक्शन लगा दिया जी। जी मतलब मैंने बहुत पैसे खर्चे जी, कम से कम 4 लाख 5 लाख के बीच में मैंने खर्चा कर दिया। फिर भी कोई आराम ही नहीं पड़ा जी। मेरे को तो कुछ समझ नहीं लग रहा था कि ये ठीक होंगे कि नहीं होंगे जी। ठीक होने की उम्मीद तो हम छोड़ चुके थे कि भाई हम कभी ठीक होके अपने घर भी जाएंगे। कपड़े उपड़े कुछ पाते नहीं थे जी, बस यही सोचते रहते थे क्या बनेगा जी क्या नहीं बनेगा जी। 4 साल से पहले मैं यीशु मसीह के पास जाता था जी। फिर मेरे को एकदम वहाँ से मेरे को याद आई जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो शायद मेरी घरवाली ठीक हो जाएगी। मैं फोटो लेके गया जी, वहाँ पर बंदे बहुत ठीक हो रहे थे जी। मेरे को विश्वास आया जी। मैं विश्वास के द्वारा फिर जिससे मामा बोल रहे थे जी जिसके भी जख्म है उस पर हाथ रखो जी, वो ठीक होने जा रहे हैं जी। तो मेरे विश्वास था जी मेरे को। मैं अपने वाइफ के फोटो पर हाथ रखा जी। मैं देख रही हूँ आपकी बॉडी पे जख्मों को, और उस जख्मों में पस पड़ी हुई है। प्रभु अभी इसी समय हील कर रहा आपको। वो जख्म सूख जाए यीशु मसीह के नाम से। वो गहरे जख्म सूख जाए यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल गया जी। उसके बाद में मेरी घरवाली को हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में ले गए जी। उसके बाद में उनके सपने में जो उनके साथ परमेश्वर ने कहा है वो खुद बताएंगी जी। सब भाई बहनों को जय मसीह की जी। मेरा नाम राजेश्वरी है, राजपुरे की रहने वाली हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया। उस दिन मेरा ऑपरेशन होना था, 2 दूत आए, चिट्टा कपड़ा फेरा मेरे सारे बॉडी से, और मैं ठीक होते ही चले गए। जब डॉक्टर आए तो घबरा गया कि आप कैसे ठीक हो गए जी। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। फिर बोले ठीक हो गए आप। तो मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। फिर बोले कि आप छुट्टी कर सकते हैं। डॉक्टर भी बोल रहे थे चमत्कार हो गया। जितने बहन भाई मेरी गवाही सुनने हो, जैसे मैंने विश्वास किया है, जैसे आप विश्वास करेंगे, जैसे मेरी वाइफ ठीक हो गई है, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा जी। ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं जी, पड़ी हैं मेरे पास, इतनी रिपोर्टें हैं जी, ये कोई काम में नहीं आया जी।
इतनी बड़ी गवाही के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जी। पास्टर कच्चन मित्तल जी का भी धन्यवाद करता हूँ जी। उनकी प्रार्थना के द्वारा जी मैं और मेरे वाइफ दोनों ठीक हो चुके हैं जी। बहन भाइयों को जय मसीह की।